हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड परीक्षा 2022 की दृष्टि से यदि हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा विद्युत विभव तथा धारिता, इस पाठ में से एक 1.5 नंबर का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएगा और इस पाठ के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम आप लोगों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आए हैं और इसका सॉल्यूशन आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं। सवाल कह रहा है कि एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी के ऊपर रखे गए हैं। दोनों से बराबर दूरी ए अंदर की तरफ और ए दूरी अंदर की तरफ, 2 पॉइंट लिखे हैं हमने ए तथा बी, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है वो हमने लिखी है स्मॉल डी। ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो भी ए बिंदु पर विभव उत्पन्न करेगा और माइनस क्यू चार्ज है वो भी ए पर विभव उत्पन्न करेगा। तो दोनों आवेशों की वजह से ए पे कुल विभव कितना होगा। इसी प्रकार प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, दोनों बी पॉइंट के ऊपर भी विभव उत्पन्न करेंगे। और सवाल हमसे पूछ रहा है कि ए तथा बी के विभव में अंतर कितना है। इसका जो रिजल्ट है वो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट के अंदर बोर्ड परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा में दे सकता है। चलिए सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण हम विभव निकाल लेते हैं। इसको हम लिख देते हैं V डैश बराबर कितना हो जाएगा सर, के क्यू अपॉन फॉर्मूला होता है R, और दूरी कितनी है यहाँ पर, इस बिंदु आवेश से ए पॉइंट की दूरी कितनी है, ए दूरी है, तो यहाँ पे ए लगा देते हैं, समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार माइनस जो क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव जो होगा उसको हम कह देते हैं V डबल डैश। और बात कर लेते हैं अपन पॉइंट ए की, ए पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से जब अपन विभव लिखेंगे तो V क्यू जो है वो हमारा नेगेटिव चार्ज है, बटा में दूरी यहां से लेकर के ए पॉइंट के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ए प्लस डी हो जाएगी सर, ए प्लस डी लिख देते हैं। इसे हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। इस प्रकार बिंदु ए पर कुल विभव कितना हो जाएगा, कुल विभव एक अदिश राशि है तो हमें इनका योग कर लेना है। ए पॉइंट पर विभव जो होगा वो वी ए डैश प्लस वी ए डबल डैश, दोनों का योग कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास सर, के क्यू अपॉन ए, इसमें माइनस की वैल्यू है तो माइनस लगा देंगे, के क्यू अपॉन ए प्लस डी। दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, के क्यू को हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम इसको समीकरण नंबर यहाँ पे 3 लिख देते हैं, आगे चल करके अपने इसे सॉल्व करेंगे। अब प्लस क्यू आवेश जो है, ये हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है वो बी बिंदु के ऊपर भी विभव उत्पन्न करेगा और माइनस क्यू चार्ज है वो भी बी बिंदु के ऊपर विभव उत्पन्न करेगा। इस प्रकार से हम प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दोनों की वजह से बी पॉइंट के ऊपर भी विभव निकाल लेते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव कितना हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं वी बी डैश, के क्यू अपॉन दूरी, क्यू से लेकर के बी की दूरी ये हो जाएगी ए प्लस डी हो जाएगी सर, ए प्लस डी, समीकरण लगा देते हैं हम 4। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश है वो भी विभव उत्पन्न करेगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव, इसको हम क्या लिख देते हैं, वी बी डबल डैश। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, के माइनस क्यू चार्ज उत्पन्न कर रहा है तो माइनस क्यू, और इसकी दूरी कितनी है, यहां से यहां तक ए दूरी है, तो इस समीकरण को अपन लिख देते हैं नंबर 5। अब अपन यहां पे इन दोनों का जोड़ कर लेते हैं। बिंदु बी पर कुल विभव कितना हो जाएगा, बिंदु बी पर कुल विभव, तो वी बी जो होगा वो वी बी डैश प्लस वी बी डबल डैश, दोनों की वजह से हम टोटल विभव यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इसमें से हम डायरेक्ट कर लेते हैं, के क्यू अपॉन ए प्लस डी है, उसके बाद में
माइनस के क्यू अपॉन ए है। ये समीकरण नंबर हमारे पास हो जाएगा नंबर 6। अब आपके पास वी ए का मान भी आ गया और वी बी का मान भी आ गया। यहां पे हम सेपरेट निकाल लेते हैं इन दोनों का मान, इन दोनों का रिजल्ट निकाल लेते हैं अपन यहां पर। हालांकि ये जो फॉर्मेट है वो हमें इसके नीचे लिखना चाहिए। तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू चाहिए हमें। सर वी ए की वैल्यू ये है, वी बी की वैल्यू ये है, दोनों को हम लिख लेते हैं। लिखें बेटा, दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास वी ए की जो वैल्यू है वो के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन ए प्लस डी। अब हमें लिखनी है इसकी वैल्यू, लेकिन इसके पहले निशान किसका लगेगा, हमारे पास माइनस का निशान लगेगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के क्यू अपॉन ए प्लस डी, और ये जो माइनस है वो यहाँ पे बन जाएगा प्लस की वैल्यू, तो के क्यू अपॉन ए बन जाएगा। ये दोनों वैल्यू हमारे पास प्लस की है तो इसके साथ 2 लग जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई सर 2 के क्यू अपॉन ए। ये दोनों वैल्यूज हैं वो भी माइनस की हैं, तो ये भी माइनस 2 के क्यू अपॉन ए प्लस डी लग जाएगा। दोनों में से हम 2 के क्यू को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रहेगी, पहले में से रहेगी 1 अपॉन ए, दूसरे में से रहेगी माइनस 1 अपॉन ए प्लस डी। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो ए और ए प्लस डी वैल्यू आ जाएगी। ए से डिवाइड करेंगे, ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए प्लस डी यहाँ पे रह जाएगा। दूसरी बार हम a प्लस डी से डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस a लिख देंगे। प्लस a माइनस a दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसको हम यहाँ लिख देते हैं वी ए माइनस वी बी बराबर क्या हो जाएगा 2 के क्यू डी अपॉन a इंटू ए प्लस डी। ये हमारे पास वी ए और वी बी का डिफरेंस आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न जो है वो बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर ये जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में दे सकता है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।